अध्याय 6 भू आकृति प्रक्रिया क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपरदन। निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अपरदन। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है लोहा और खनिजों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। उसके बाद जल योजन प्रक्रिया निम्नांकित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? जल योजन प्रक्रिया निम्नांकित में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करता है। लवण। उसके बाद है रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होती हैं। रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होती हैं तो चूना पत्थर। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो भूस्खलन वाले श्रेणी में। मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी मृदा जो निर्माण होते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है जो उसका कारक हैं? तो मृदा के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण कारक हैं? तो जनक पदार्थ वो महत्वपूर्ण कारक हैं। उसके बाद 7वां नंबर है रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित हैं तो ऑक्सीकरण होता है। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण। निम्नांकित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? तो भूकंप जो है भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है। भूकंप। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है तो अपक्षय कहलाता है। उसके बाद 10वां नंबर है निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? हिमकरण एवं पिघलन। मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपक्षय के क्रिया द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है? निम्न में से कौन से अंतर्जनिक बल हैं? तो पर्वत निर्माणकारी बल। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। लोहे में जंग लगना कहलाते हैं तो लोहे में जो जंग लग जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे में जंग लग जाना ऑक्सीकरण कहलाता है।
अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता हैं। अपक्षय का जो है प्रमुख अभिकर्ता हैं तो ताप है प्रमुख अभिकर्ता। तो खत्म।